जय सिया राम। आज हम जानेंगे धनतेरस कब है, 10 या 11 नवंबर को। और भी जानेंगे धनतेरस पर किसकी पूजा करें, क्या चीज़ खरीदें, क्या नहीं खरीदें, पूजा विधि क्या होगी, सब इसी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दिवाली या दीपावली को सुख समृद्धि और खुशहाली का त्यौहार माना जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का विधान है। साथ में धनवंतरी देव और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। दीपावली के समय धनतेरस में ऐसे सब पूजा की जाती है। तो हर साल दिवाली के जश्न की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है। धनतेरस के ही दिन धनवंतरी देव, कुबेर देवता, माता लक्ष्मी की भी पहले ही पूजा कर लेते हैं, फिर दीपावली के दिन करते हैं। और इसके साथ ही धनतेरस के दिन कई चीज़ों की भी खरीदारी करना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करना अत्यंत ही शुभदायक होता है और इस दिन की खरीदारी से घर के सदस्यों पर साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन की भी तंगी दूर हो जाती है। तो इस साल धनतेरस कब है और पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है, इसे भी जान लेते हैं। हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही धनतेरस मनाया जाता है। तो इन साल पंचांग के अनुसार 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर इसका समापन होगा। थोड़े समय में अंतराल हो सकता है। अपने अपने एरिया के हिसाब से पंचांग देखकर ही धनतेरस की शुभ मुहूर्त का निर्णय कर लें, क्योंकि थोड़ा बहुत का अंतर आ जाता है अपने अपने शहर के हिसाब से। इसीलिए उदया तिथि में मान करके 10 नवंबर को ही धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन खरीदारी का भी शुभ मुहूर्त होता है। धनतेरस के दिन दोपहर 2:35 से लेकर 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 तक खरीदारी का शुभ मुहूर्त बन रहा है। धनतेरस के मौके पर सोना, चांदी और बर्तन की खरीदारी बेहद शुभ माना गया है। इसीलिए जिसकी जो व्यवस्था बन पड़े उस दिन कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि इस दिन की खरीदारी बहुत ही शुभदायक होता है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार शाम को 5:45 से शुरू होकर 7:42 पर समाप्त होगा। इस शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी, गणेश, कुबेर देवता और धनवंतरी देव की पूजा आराधना का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए इन सब देवी देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए। जब धनवंतरी देव की पूजा करें तो कोई भी जड़ी बूटी की काढ़ा बनाकर भी उनको अर्पित जरूर करें। धनवंतरी देव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जरूर पाठ करना चाहिए या सुन लेना चाहिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अपने समयानुसार धनवंतरी देव की पूजन करें या कुछ पाठ, चालीसा, मंत्र कुछ भी जरूर पढ़ें, जिससे धनवंतरी देव की कृपा बरसे और हम सभी लोग निरोगी स्वस्थ रहें। अगर धनवंतरी देव की प्रतिमा नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो ऐसे में विष्णु भगवान की ही प्रतिमा को या तस्वीर की पूजा कर लेनी चाहिए। धनतेरस पर कुबेर महाराज की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। धनवंतरी देव, कुबेर जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, इन सब की पूजा जरूर करना चाहिए। मंदिर में सबसे पहले दीपक जलाएं और विधिवत सभी देवताओं की पूजा करें। फिर षोडशोपचार पूजन करें। धूप, दीप, फल फूल, अक्षत, चंदन, इत्र, मिठाई समेत सभी पूजन सामग्री यथावत शक्ति अनुसार अपना
देवी देवताओं पर अर्पित करें। इसके बाद कुबेर देवता के मंत्र भी बोलना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं कुबेराय नमः का जाप जरूर करें। और धन्वंतरि स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। कुबेर महाराज जी के और भी मंत्र को जप सकते हैं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी के भी मंत्रों का जप जरूर करें। सुख समृद्धि की कामना करते हुए सभी देवी देवताओं की ध्यान जरूर करें। सबसे पहले सुबह में ही धनतेरस के दिन साफ सफाई कर लेनी चाहिए। जहाँ लक्ष्मी जी या कुबेर जी धन्वंतरि देव की पूजा करनी हो उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर लेना चाहिए। स्वच्छ ही वस्त्र भी पहनना चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही 5 दिवसीय शुभ मुहूर्त वाले दिन की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस, उसके बाद नरक चतुर्दशी, महालक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजन और भाई दूज के साथ ये महापर्व का समापन होता है। इस दिन दक्षिण दिशा में एक बड़ा दीपक जलाकर रखने से भी अकाल मृत्यु का योग हो भी अगर कुंडली में तो वो टल जाता है। और धनतेरस से ही यम भगवान के लिए दीपदान जरूर करें और उनके भोग भी कुछ पूजन सामग्री भी उन्हें अर्पित जरूर करें। यम देवता के लिए जो दीपक लगाया जाएगा वो चौमुखी होना चाहिए और मेन गेट से दक्षिण साइड में जलाना चाहिए। यम देवता के लिए 5 दिन तक नियमित दीप जरूर जलाएं, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजन करने से घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। और शायद इसीलिए भी ये भी शुभ माना जाता है कि इसी दिन नए बर्तन, आभूषण और भगवान की मूर्ति भी खरीदें ताकि बेहद शुभदायक हो। इसीलिए इस दिन ये सब भी खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन कुछ वस्तुएं खरीदना तो अति शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ वस्तुओं को इस दिन खरीदना अशुभ भी माना जाता है। तो जान लेते हैं क्या चीज़ खरीदें और क्या चीज़ ना खरीदें। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि ने अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। अपनी क्षमता के अनुसार पीतल, तांबे, सोने, चांदी, मिट्टी जिसका भी बन पड़े उस पात्र का खरीदारी जरूर कर लेना चाहिए। कोई लोहा और स्टील दोनों को ही मनाही करते हैं, क्योंकि स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की भी मूर्तियां खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। जैसे लक्ष्मी गणेश जी की भी मूर्ति को खरीदना अति शुभ माना जाता है। दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा भी होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों की भी खरीदारी धनतेरस के दिन हो सके तो कर लेना चाहिए। इसके बाद कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र भी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि घर में कुबेर यंत्र और माता लक्ष्मी जी का यंत्र रखना बेहद शुभ माना जाता है। धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये सर्वोत्तम उपाय है। दीपावली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से पूजा कर लेना चाहिए और पूजा करने के बाद पीले रंग में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी जी भी बेहद प्रसन्न होंगे। इस दिन दीपक भी खरीद सकते हैं। दिवाली का प्रकाश का त्यौहार है, इसीलिए इस दिन दीपक भी खरीदना शुभ ही माना जाता है, क्योंकि एकमात्र पर्व ऐसा है जिसमें यमराज देवता की भी पूजा होती है और इसीलिए सभी देवताओं की पूजन के हेतु दीपक की तो आवश्यकता जरूर ही पड़ेगी। तो मिट्टी का दीपक इस दिन जरूर ले लेना चाहिए। मिट्टी के दीपक में दिए जलाने से ग्रह भी अनुकूल होते हैं। दिया अपनी क्षमता के अनुसार ही लें, जितना बन पड़े उतना ही दीपक खरीद लें। और दीपावली के दिन दीपक की भी पूजा होती है, जिसमें कोई 11 दीपक
कोई 26 दीपक रखता है और उन दीपक की पूजा की जाती है। धनतेरस पर झाड़ू भी जरूर खरीदना चाहिए। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा ही माना जाता है और इसका पूजन दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के समय करना भी चाहिए। धनतेरस पर हल्दी की गांठें और धनिया के बीज भी खरीदना चाहिए, क्योंकि धनिया खरीदना अति लाभकारी एवं शुभदायक माना जाता है। धनिया के बीज माता लक्ष्मी जी को कुछ धनतेरस पर अर्पित करें और बाकी दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें। इसके बाद अपनी मसाला में भी प्रयोग कर सकते हैं और कुछ धनिया को तिजोरी में पोटली में बांध कर भी रखना चाहिए। धनतेरस के दिन नमक भी जरूर खरीदना चाहिए। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस पर आभूषण भी खरीदना अति श्रेयस्कर रहता है, क्योंकि इस दिन खरीदने से आभूषण या कोई भी सामग्री में कई गुना की वृद्धि भी हो जाती है, इसीलिए जरूर खरीदना चाहिए। इस दिन कीमती वस्तुओं को खरीदना अति शुभकर माना गया है। धनतेरस पर माता लक्ष्मी और गणेश जी के प्रतिमा को भी जरूर खरीदें। धन्वंतरी देव के भी चित्र को खरीद सकते हैं और बच्चों के लिए खिलौना भी इस दिन जरूर खरीदा जाता है, जिससे घर में सकारात्मक माहौल बने। और सोने चांदी के हो सके तो सिक्का भी जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि दीपावली पूजा में सोने या चांदी के सिक्के का बहुत महत्व होता है। दीपावली पूजा के समय इन सिक्कों को भगवान कुबेर जी मानकर पूजा में जरूर शामिल करें और इनका भी पूजन जरूर करें। धनतेरस पर जो भी खरीदारी करें बहुत से हर्ष और उल्लास के साथ ही खरीदारी करें। इस दिन खील और बतासे भी खरीदना चाहिए और उसी खील या बतासे से भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी, कुबेर जी, धन्वंतरी देव को पूजन में जरूर चढ़ाना चाहिए। धनतेरस के दिन गोमती चक्र, पीली कौड़ी, माता लक्ष्मी जी के चरण पादुका भी जरूर खरीदना चाहिए। माता लक्ष्मी जी के चरणों को लाना यानी माता लक्ष्मी जी को निमंत्रण देना ऐसा माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन 2 चरण पादुका लक्ष्मी जी के जरूर खरीदने चाहिए। एक मेन गेट के अंदर की तरफ करके लगाएं और दूसरा पूजा स्थान में लगाएं। इस दिन जमीन जायदाद भी हो सके तो लेना चाहिए। कोई धनतेरस पर वाहन भी खरीदता है। साल भर खुशियों से भरा रहे, इसी निमित्त से धनतेरस पर शुभ चीज़ों की खरीदारी की जाती है और शुभ कार्यों की भी शुरुआत की जाती है। अब जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन क्या चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर कोई भी धारदार वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए, इसे भूल से भी ना खरीदें। और चाकू, कैंची, सुई कोई भी धारदार हो उसे तो भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर में लाने से यथावत शक्ति अनुसार बचना चाहिए। भूल से भी काले रंग की कोई भी वस्तु न लाएं, इससे हमेशा घर में अशुभता ही बनी रहेगी। इसीलिए काले रंग की चीज़ें खरीदने से ज़रूर बचें और इस दिन काला रंग भी नहीं पहनना चाहिए और कांच की भी चीज़ें भूल से भी इस दिन ना खरीदें, क्योंकि कांच में राहु का वास होता है। इसीलिए इस दिन कांच की कोई भी वस्तु ना खरीदें। हो सके तो लोहा या स्टील भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहा भी शनि की ही धातु है। इसे लाने से घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो सकता है। एल्युमिनियम भी राहु की ही धातु है, यह भी घर में दुर्भाग्य का निर्माण करती है। इसीलिए इस दिन एल्युमिनियम भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना तो बनाई जाती है, लेकिन इस दिन कार खरीदना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि कार विभिन्न वस्तुओं से बनी होती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खरीदने से बचना चाहिए। यदि ज़रूरी हो खरीदना तो एक दिन पहले ही पैसे या कोई भी चेक की भुगतान कर लेनी चाहिए।
तभी कार को खरीदे, नहीं तो ना ही खरीदे इस दिन। धनतेरस के दिन तेल या घी या कोई रिफाइंड इत्यादि इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। और धनतेरस पर दिए जलाने के लिए तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये चीज़ें पहले से ही खरीद कर रख लें। धनतेरस के दिन तेल और घी की खरीदारी ना करें। धनतेरस के दिन खाली बर्तन फूल से भी ना खरीदें। जब धनतेरस पर कोई भी पात्र खरीदें तो उसमें कोशिश करें कि या तो जल भर दें या कोई दूसरी चीज़ उसमें भर कर ही घर लाएं। धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी की भी कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदने से ये सब बर्तनें बिल्कुल नाजुक होती हैं और थोड़ा सा भी टच होने पर टूट जाएंगी, इसीलिए इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन प्लास्टिक के पात्रों का भी खरीदारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन प्लास्टिक खरीदने से अशुभ ही होगा। धनतेरस के दिन शुभ एवं मंगलकारी ही वस्तुओं का खरीदारी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।